हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीटेड अड्डा। ये साइंस का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फूड क्या है या फूड से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आज का क्लास है फूड ऑफ कंपोनेंट। फूड यानी भोजन, भोजन के पोषक तत्व ही भोजन का अव्यय है। यानी भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वही उसका अव्यय होता है। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है। क्या है? यह एक रासायनिक यौगिक है जो भोजन में पाया जाता है। तीसरा, पौष्टिक तत्व को समानता बृहत पौष्टिक तत्व एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्व में विभाजित किया जाता है। जो पौष्टिक तत्व है उसके दो भाग में बांटा गया है। यह दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है बृहत पौष्टिक तत्व जिसकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और दूसरा है सूक्ष्म पौष्टिक तत्व जिसकी हमें थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से मुख्य घटक हैं? भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जैव एवं रुक्षांश। कौन कौन से मुख्य घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जैव और विटामिन। जैसे कि हम लोग एज फॉर एग्जांपल में देखें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा बृहद मात्रा में पाया जाता है और सूक्ष्म मात्रा में खनिज लवण, विटामिन पाया जाता है। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भोजन में ऊर्जा देने वाला स्रोत कहा जाता है, क्योंकि हमें बॉडी में ऊर्जा देता है, इसलिए इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। जैसे कि इसका सामान्य सूत्र CH2O होता है। इसमें कार्बन के एक यौगिक तथा हाइड्रोजन के दो यौगिक तथा ऑक्सीजन के एक यौगिक 1:2:1 के रेशियो में होता है। इसका सामान्य सूत्र CH2O होता है। इसमें C कार्बन और H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 17 किलोग्राम जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। से हमें कोई भी आदमी या कोई भी मनुष्य अपने शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में प्राप्त करता है तो उससे 17 किलोग्राम जूल प्राप्त होता है या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शुगर। यह एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है, स्वाद में मीठा होता है। क्या है? यह एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। इसको शर्करा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। स्टार्च, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक रंगहीन सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट है। जैसे शर्करा था जो एक सरल कार्बोहाइड्रेट था, और यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह रंगहीन सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे चावल को साफ करते हैं तो उसमें सफ़ेद कलर के जो गंदगी निकलती है पानी के साथ, उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत गेहूं, मक्का, आलू, चावल होता है स्टार्च का। सेलुलोज, यह पौधे के कोशिका के दीवार में मौजूद होती है। जो कोई पौधा होता है उसका तना होता है, उसी में ये मौजूद होता है। मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज को पचाने या डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वह उपस्थित नहीं होता, इसलिए मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जेलियम ने किया था। इसका खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो आप लगाइए कि जे बर्जेलियम ने किया था। प्रोटीन शरीर के विकास में मदद करता है और ऊर्जा उत्पादन में मरम्मत करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में सहायता करता है और उत्तक होता है जो टिश्यू
उसे मरम्मत करता है, उसकी सहायता करता है। इसे शरीर वर्धक भी भोजन कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, वैसे ही प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, वैसे ही प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन अणु अमीनो एसिड अम्ल नामक एक छोटे अणुओं की एक बड़ी संख्या से बने होते हैं। यानी प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड, और एक अमीनो एसिड से नहीं बल्कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वयस्क के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता शरीर के वजन के 1 ग्राम के रूप में लेना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऐसे मैं वयस्क के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता शरीर के वजन के 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में लेना चाहिए। जैसे वयस्क व्यक्ति को 70 से 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए नॉर्मल रूप में। यानी अगर शरीर का वजन 70 से 80 किलोग्राम है तो उसके बराबर प्रोटीन 70 से 80 ग्राम ही प्राप्त कीजिए, अपने शरीर को दीजिए भोजन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, ऊतकों के निर्माण में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी टिश्यू जो है, ऊतक जो मानव शरीर में होता है, उसके निर्माण में हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके निर्माण के लिए हमारे शरीर में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे तथा गर्भवती महिला होते हैं उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो अपने बच्चे को पैदा करने के क्रम में होती है, गर्भवती होती है, या कोई भी छोटा बच्चा वो अपना ग्रोथ करते रहता है, उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें 10 का संश्लेषण मनुष्य का शरीर स्वयं कर लेता है। यानी 20 प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसमें मनुष्य का शरीर 10 प्रोटीन खुद ब खुद बना लेता है, तथा शेष 10 भोजन के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 20 जो प्रोटीन होते हैं उसमें से 10 मनुष्य अपने शरीर में खुद ब खुद बना लेता है, तथा 10 प्रोटीन मनुष्य भोजन के रूप में प्राप्त करता है। भोजन के रूप में प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी दूध, दाल, अंडा, कुछ भी मांस, मछली खाता है तो उसके साथ उसके शरीर में प्रोटीन ग्रहण होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन की खोज कैसिमिर फुंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन का खोज किसने की थी, तो कैसिमिर फुंक ने की थी। ये जटिल जैविक यौगिक है जो शरीर के विकास तथा रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी विटामिन का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर के विकास करने और उसके रक्षा करने के लिए विटामिन जटिल यौगिक होते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। यानी जो भी विटामिन होते हैं उनका कई नाम होता है, अर्थात ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई तथा विटामिन के। इनके अलावा विटामिन का एक समूह भी होता है, एक ग्रुप भी होता है। इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं या जो घटक होते हैं उनकी कुछ की बहुत ज़्यादा
मात्रा में तथा कुछ की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा मतलब बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। पॉइंट, हमारा शरीर केवल 2 विटामिन डी और विटामिन के बना सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरह के विटामिनों के नाम होते हैं, जिसमें हमारे शरीर केवल 2 विटामिन डी और विटामिन के बना सकता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि विटामिन बहुत तरह के होते हैं, इसमें 2 विटामिन डी और विटामिन के शरीर खुद ब खुद अपने आप बना लेता है, जिसके हमारे भोजन के रूप में या किसी भी तरह के रूप में कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाकी विटामिन को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जो भी बचे हुए विटामिन डी और विटामिन के अलावा होते हैं, उन्हें हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। मेनली विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। मेनली विटामिन ए की जरूरत हमारे आँखों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियां तथा दांतों के लिए। बाकी विटामिन को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डी तथा विटामिन के जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। तो हमारा शरीर कैसे बनाता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य के से पराबैंगनी किरण निकलता है, जैसे आप लोग देखते होंगे सुबह में आप लोग निकलते होंगे तो आपके शरीर में धूप लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो जो पराबैंगनी किरण निकलता है, उसी के प्रयोग से हमारे शरीर में एंजाइम होता है, उसी से हमारा शरीर में विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। मेनली विटामिन ए का हमारे शरीर में यही काम होता है कि मेनली आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए विटामिन ए हमारी आँखों को सुरक्षित रखता है, आँखों की रोशनी को कमी होने नहीं देता है। विटामिन सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। जैसे कुछ भी जख्म वगैरह हो जाता है, उससे लड़ने के लिए विटामिन सी हमारे शरीर को मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करने में सहायता करता है। यानी विटामिन डी क्या करता है? हमारे बोन या हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम की जरूरत होता है, इसलिए उसका उपयोग करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा शरीर सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी ग्रहण करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी तथा विटामिन के जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है, तो हमारा शरीर कैसे बनाता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है, उसी के प्रयोग से हमारे शरीर में एंजाइम होता है, उसी से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन को घुलने के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील, जो कि पानी में घुल जाए, वो विटामिन बी तथा विटामिन सी होता है। तथा दूसरा, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील। वसा जैसे तेल हो गया या घी हो गया, उसमें घुलनशील पदार्थ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 जो कि कम्प्लेक्स जो ग्रुप है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पॉइंट, विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B9 एवं B12 महत्वपूर्ण विटामिन है। बी कम्प्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें इतने तरह के विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी ये बी कम्प्लेक्स में आते हैं और ये सभी विटामिन बी कम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे खनिज मिनरल। फर्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है। यानी ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, इनके भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी कि भले कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है खनिज तत्वों, लेकिन
सभी तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम आम खनिज है, यानी ये सारे आम खनिज तत्व हैं। इसके अलावे भी और भी खनिज तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके स्रोत पौधे तथा जानवर से होते हैं। ये जो भी खनिज तत्व है इनका मुख्य स्रोत पौधे एवं जानवर से होते हैं। आगे आहारी रेशा यानी फाइबर। आहारी रेशा को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी आहारी रेशा या फाइबर है उसे रुक्षांश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारे खाने में इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी मेन सोर्स जो होता है फाइबर का, रेशे का, हमारे खाने में जो पादप होता है पेड़ पौधे होते हैं। जैसे मुख्य स्रोत मैंने भी बताया अभी पहले कि साबुत खाद्यान्न मतलब अनाज, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रुक्षांश हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, यानी जो भी रेशे होते हैं या फाइबर होते हैं या रुक्षांश वो हमारे शरीर को पोषण नहीं देते हैं, फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। जैसे क्योंकि हमारे डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है। जो बिना पचे भोजन होते हैं वो बाहर निकालने में सहायता करता है। यह भोजन को आयतन को बढ़ा देता है, यानी रेशे जो होते हैं हमारे भोजन के आयतन को बढ़ा देता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पोषक तत्व है जो भोजन के आयतन को बढ़ा देता है, यानी उसका आंसर होगा रेशे। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से विटामिन या खनिज के कमी से रोग उत्पन्न होता है या उसका लक्षण। पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता एवं रतौंधी होती है। जो किसी आदमी को दिखने में कमजोरी हो जाती है, जैसे कमजोरी दृष्टि, रात में कम दिखना रतौंधी का कारण रात में कम दिखता है। विटामिन B1 से बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक से क्या होता है कि हमारे शरीर के मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, थकान होने लगता है तथा ऊर्जा की कमी होने लगती है। तीसरा विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे हमारे शरीर में जो मुंह होता है मसूड़े से खून निकलना चालू हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मसूड़ा से खून बहता है, दांत से खून बहता है, तथा जो हमारे शरीर में जख्म हो जाता है उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक नहीं होता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। विटामिन डी, यानी इसके कारण हमारे शरीर में जो इफेक्ट पड़ता है, अस्थियां या हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय हो जाता है। जैसे अस्थियां और दंतक्षय का मतलब ये हुआ कि कमज़ोर अस्थियां, जैसे हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और उसमें वीकनेस हो जाता है, दर्द देता है, दर्द का एहसास होता है हमारे हड्डियों में। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन से घेगा नमक या गंडमाला भी होता है, जिसकी कमी से गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी उत्पन्न होने लगती है। लोहा से अरक्ता एवं खून की कमी होती है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी तथा थकान महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर, यानी जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। जैसे कि जल जो है, जो हमारे भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है तथा उसको जो अवशोषित पदार्थ होता है उसको निकालने में भी सहायता करता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीने तथा मूत्र को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे हम लोग जो वाटर लेते हैं, जल लेते हैं, वो हमारे शरीर के पसीने से बाहर निकल जाता था तथा मूत्र के रूप में भी हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है।
नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्यों यह एक अकार्बनिक पदार्थ है? क्योंकि इसमें कार्बन का कोई भी अणु एवं परमाणु नहीं होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O, जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। मानव शरीर में 60 से 70 भाग जल होता है। हमारे शरीर में 60 से 70% भाग जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की कमी से निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो पाचन क्रिया खराब हो जाता है तथा हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे पेट में विक्रियाएं उत्पन्न होने लगती है। जल के मुख्य स्रोत तरल भोजन, जल, सब्जियां एवं दूध जल के मुख्य स्रोत हैं।